हमने बात की डिटेल में उत्तर प्रदेश में क्या कोई पावर टसल चल रही है, कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है, सत्ता संघर्ष योगी जी के और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। इस पे हमारे पैनल की राय बटी हुई है, हालांकि 3-1 से बटी हुई है। 3 हमारे मेहमान मानते हैं हाँ बिल्कुल खुली जंग चल रही है। अवधेश जी का मानना है ऐसा नहीं है। केशव जी की जो भी कवायदे हैं लोगों से मुलाकातें करने की, उसको इसी रूप में समझा जाना चाहिए कि वो भी पार्टी का हित चाहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हुए, अब इन सब का निचोड़ निकला क्या? मैंने आपको बताया सब लोगों से मिले योगी जी, अलग अलग मंडल में मिले, जैसे कल मुरादाबाद और बरेली मंडल में मिले थे, आज मेरठ प्रयागराज मंडल में मिलेंगे। प्रयागराज मंडल में देखिए केशव जी वहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं मुलाकात में। ज़्यादातर लोगों ने एक बात कही कि साहब हमारी काम नहीं होते, आपके जो अफसर हैं पुलिस से लेकर के और बाकी विभागों के, वो हमारी बात सुनते नहीं, और हमारे काम नहीं होंगे तो फिर हम नेता किस बात के हैं। तो ये शिकायत तो अब हम ही लोग बहुत हफ्तों से महीनों से इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसी में जैसे एक आदमी ने कहा कि हमें हम हेलमेट नहीं पहनने पर चालान हो जा रहा है, बताइए। वो मैं कहूँगा आप थोड़ा दिल्ली आकर के देखिए, दिल्ली में 40 साल से चालान होता है अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो। यूपी में अगर ये लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यही बात योगी जी ने कही कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून को लेकर के कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई कितना कह ले, चाहे इससे आपका नुकसान होता हो या किसी और का नुकसान होता हो। जो नियम है उसका तो पालन करना पड़ेगा, वरना भूल जाइए सब सत्ता और सारी सरकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर ही अखिलेश यादव की सरकार गई थी और आपकी सरकार इसीलिए रिपीट हुई है कि प्रदेश के अंदर हमने कानून व्यवस्था सुधारी है। तो ये तो उन्होंने जवाब दिया सीधा। और जहां तक बात हुई कि अधिकारी सुनते नहीं, तो उन्होंने ये कहा हर्षवर्धन जी, अब वो कह रहे हैं सबूत लाओ। उन्होंने कहा कोई अधिकारी अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, हमारे पास पक्का सबूत लेकर के आइए तो हम कार्रवाई कर देंगे। अब मैं आपको सुनाता हूं दो बयान हैं। गाजियाबाद के सांसद हैं अतुल गर्ग और नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं लोनी के। इनका बयान पहले सुनाइएगा, नंद किशोर गुर्जर का। तब एमपी होगा ना। हाँ ले आइए, इसको ले आइए, ये दोनों बयान हमको सुनाने हैं। हाँ तो ये कह रहे हैं कि हम सबूत कहां से लाए, मैं विधायक हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं काम होते, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं, अब मैं क्या करे कोई आदमी ऐसे में, तो फिर कोई फोन निकाल करके टैप करना पड़ेगा। अच्छा आ गया बयान उनका, सुनाइए जरा। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के ही विधायक हैं, इनकी बात सुनिएगा। जब ये बात हुई कि भाई सबूत लाइए अधिकारी के खिलाफ तब कार्रवाई, इनके सुने, और इनके बाद इन्हीं के इलाके के सांसद अतुल गर्ग, उनकी बात सुने। साक्ष्य नहीं, कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेकर कैमरा लेकर घूमेगा विधायक? मतलब विधायक का कहना क्या, उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि कोई बेईमान अधिकारी अगर लूट रहा है उसके खिलाफ एक माहौल है या जनता उसको कह रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्या, उस पर कार्रवाई नहीं होगी? आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ये बात साक्ष्य होना ठीक बात है, लेकिन साक्ष्य होना, विधायक का कहना क्या प्रमाणिक नहीं है? विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पुख्ता सबूत। अरे भाई सबूत बात सही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन सबूत होना क्या, विधायक का कहना कम है क्या? हमारे गाजियाबाद में ऐसी स्थितियां ज़्यादा नहीं है। हम लोग तो अपने स्तर पर ज़्यादातर मामले सुलझा लेते हैं। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री से भेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है, और मिलकर के उन समस्याओं को भी हल करना कोई बड़ी बात नहीं। हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं। गाजियाबाद की परिस्थितियां इतनी विषम और खराब नहीं है। वहाँ पर सांसद के इलेक्शन में भी उतना ही वोट मिला जितना विधायक के इलेक्शन में मिला। कौन सच बोल रहा था दोनों में से, विधायक के सांसद? दोनों से ही बोल रहे थे, एकदम जिसको कहे ना कि शानदार तरीके से दोनों ने बात रखी है। सच भी यही है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बातें कही, एक तो ये कि सचमुच अगर आप हेलमेट बिना लगाए जा रहे हैं और दरोगा को हड़का रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। भाजपा का व्यक्ति हो चाहे जिस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी विद द डिफरेंस है, अगर योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज यहां पहुंचे हैं तो ये नहीं चलेगा कि एक गुंडागर्दी करे और एक न करे, या एक कोई नियम कानून तोड़ता चले। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो शायद वही वो गड़बड़ है जो संगठन और सरकार को दूर दूर करती है। विधायक जो कहेगा, वैसे नंद किशोर गुर्जर शुरू से ही नाराज हैं योगी जी से। ये विधानसभा में जो 100 विधायक धरना दिए थे उसमें अगुवाई करने वाले तो हमेशा तमतमाए रहते हैं। तो नंद किशोर जी का अपना एक स्वभाव है और वो लड़ते हैं, बड़े लड़ाकू विधायक हैं, जीतते भी हैं हमेशा। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उनके सरकार के जो ऑफिसर हैं उनकी टेप रिकॉर्डिंग वो भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री करें? ये बहुत खराब स्थिति होगी। अगर बोल दिया है योगी जी ने तो उस पर जरा उनको सोचना चाहिए। बेहतर तरीका यह होगा कि आपका मैकेनिज्म हो कि कोई अधिकारी अगर उसके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसद कह रहे हैं तो उसकी सही रिपोर्ट आपके पास पहुंचे। यही गवर्नेंस होती है।
गवर्नेंस ये नहीं होता है कि कोई उसको साक्ष्य लाके देगा। साक्ष्य तो अगर कोई ऐसी चीज है तो उसके बाद न्यायालय में जाता है तो एजेंसी ही साक्ष्य लाती। तो मुझे लगता है कि ये दो पहलू हैं, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। आपको अगर एक को दुरुस्त रखना है कि आपका आदमी कानून व्यवस्था का पालन करे, तो दूसरा जब किसी अधिकारी की शिकायत बता रहा है तो आप अधिकारी के पाले में खड़े न दिखें। ये भी मुख्यमंत्री का। अभी तो योगी जी अधिकारी के पाले में ही खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये कहा कि भाई सबूत ला करके बताओ, ऐसे तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जो कानून व्यवस्था भी अपने आप में ठीक बात है, और साक्ष्य कहाँ से विधायक लाएगा, और विधायक की प्रतिष्ठा अपने आप में है कि वो जो बात कह रहा है उस पर जो भी चीफ मिनिस्टर है या जो भी अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए, ऑफिसर से बात करके भाई क्या परेशानी है। लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। वाजपेयी जी की सरकार थी, एक बड़े मंत्री, बहुत बड़े मंत्री, बड़े सांसद, वो मंत्री बन गए तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगाई कि तबादलों और दाखिलों के लिए ना मिले, कार्यकर्ता जो है तबादले और दाखिले के लिए ना मिले। अब ये बात हुई तो उन्होंने कहा भाई हम सत्ता में जब बैठते हैं तो राजा हरिश्चंद्र होते हैं, कार्यकर्ता का कोई वो मतलब नहीं है इसमें। जो बात अभी हो रही है वो तो खैर ठीक हो गई, बात जो भी चली बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए अगले, क्योंकि चुनाव की भी परेशानी हर बार होता है। मिलें किसके लिए? तो नहीं, सुन लीजिए, तो एक लाइन और बता रहा हूँ केवल। फिर उसके बाद चुनाव हुए लोकसभा के, अगले चुनाव। तो उनके संसदीय क्षेत्र में मैं गया और वहां पर कम से कम 50 कॉलोनियों में लिखा हुआ था कृपया वोट के लिए ना मिले। शानदार। ये केवल मैं किस्सा बता रहा हूँ, बाकी तो सब बता दिए, हम नाम भी बता दिए सर, आप सब कुछ बता देते हैं। नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि वो भी बड़े मंत्री थे और वो भी प्रधानमंत्री पद की इच्छा रखते हैं। अब वो तो ज्यादा आप लोग इतना सस्पेंस बना देते हैं, अब नाम बता दीजिए। नाम तो वही बताएंगे ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। नाम इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है इसमें। बड़ा मंत्री, या एक ने इन्होंने कहा बहुत बड़ा मंत्री, उन्होंने कहा इतना बड़ा मंत्री था कि प्रधानमंत्री बनना चाहता था। की तरह से कर रहे कि साक्ष्य बताइए, नाम बताइए, तब मानूंगा। ना मैं किस्सा मान रहा हूँ, किस्सा मेरी उत्सुकता है सर, जिज्ञासा है जानने की कौन ये किस्से जो हैं दूसरी चीजों को समझने के लिए होते हैं। क्लू दे दीजिए, क्लू। पार्टी है ना, वाजपेयी जी सरकार में रहे हैं तो बस और क्या चाहिए आपको। किस राज्य से? समीर जी से बात कीजिए, समीर जी विश्वास करेंगे। चलिए आगे चले। हमारे शहर के तो नहीं है वो वही इनके शहर वाले, वही। अब इससे आगे चलते ना। अरे आप बस एक कह दीजिए, मार्गदर्शक मंडल में ये आप बस ये कह दीजिए हाँ ये गलत था, ये गलत नहीं। हर्षवर्धन जी गलत नहीं हो सकते, गलत नहीं। थैंक यू सर। जोशी जी मार्गदर्शक मंडल में है, मुरली मनोहर जोशी। जो मार्गदर्शक मंडल में ये आ गया है तो मैं एक मतलब किस्सा ये मैं बता ही देता हूँ। विजय जी ने चूंकि यहाँ कहा, तो जोशी जी के यहाँ ही एक माता जी की, यानी तरला जी, हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो उनको माता जी कहते हैं क्योंकि गुरु जी थे जोशी जी हम लोगों के। तो एक महिला आई हुई थी, उसकी बेटी का ट्रांसफर था, और जोशी जी तरला जी ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा नौकरी या ना करी, यानी स्थानांतरण हम नहीं करा पाएंगे, जाके उस जगह पे या तो नौकरी या ना करी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर उनके लोगों का ये वाला संकट ये नया नहीं है, ये पुराना संकट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सरकार को बहुत मजबूती से बहुत आगे ले जाना है तो ये अच्छी बात नहीं होती कि आपके लोग नाराज होकर जाएं और वो वाली स्थिति बने कि वोट इतने किस्से आपने इस बात के बताया कि कैसे ये बीजेपी की जब सरकार आती है तो ये अपने लोगों के काम नहीं करते। कुछ काम हुए हो ऐसा किस्सा किसी को याद हो? नहीं सर, काम बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए योगी का जो गवर्नेंस ऑफ मॉडल है, बेसिकली वो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रचित किया था कि सरकार और संगठन मेरे हिसाब से, मतलब मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे, ना सांसद के पास रहेंगे, ना विधायक के पास रहेंगे, ना मंत्रियों के पास ज्यादा रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी मेरे हिसाब से चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात में शासन इसी तरह चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात के मुख्यमंत्री एक विशेषता थी, जब उनके पास विधायक गए कि अधिकारी सुनते नहीं है, डीएम सुनते नहीं है। प्रवीण तोगड़े सबसे पहले जाने लगते थे, प्रवीण तोगड़े आते जब मुख्यमंत्री बने थे कि डीएम मेरे फोन नहीं उठा रहे, तो मोदी जी ने कह दिया था कि डीएम आपके फोन उठा लेके नहीं है, वो सरकार की योजना को काम करने के लिए, आपके अगर कोई शिकायत है तो आप प्रॉपर चैनल से जाइए। और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक बहुत अच्छा काम किया। जब वो एसपी और डीएम की बैठक लेते थे तो ये कह देते थे कि आपके पास जनप्रतिनिधि आएंगे तो आप उनकी समस्या सुनिए, जो वाजिब है उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, गैर वाजिब होगी तो आप काम मत कीजिए। अगर किसी गैर वाजिब काम के लिए दबाव डालते हैं तो वह चिट्ठी पत्री आप सीएमओ भेज देना। उन्होंने कहा था कि आपके पास कोई अच्छी शिकायत आती है, कोई वाजिब है, तो आप एक्शन लीजिए उसके ऊपर। अगर ऐसा आपको लगता है कि गैर वाजिब है, ये गैर कानूनी है, नहीं किया जा सकता, तो आप उसके लिए आप मना कर सकते हो। और अगर आप पे दबाव आता है तो आप मुझे बता सकते हो। समीर जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं, आप इसके पैरवीकार दिखते हैं,
लेकिन अगर कार्यकर्ता का काम नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें सब गड़बड़ हो जाती है। कार्यकर्ताओं को काम किस तरह के और मैं यही कह रहा हूँ, काम जब आप कहते हैं वो कोई बेईमानी कराने नहीं जा रहा है। अगर कोई बीमार है, सारे आदमी काम में से बेईमानी थोड़ी होते कराने हैं। नहीं जा रहा है। सुनिए, अगर कोई बीमार है और वो आपका कार्यकर्ता है, अगर उसका सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका एडमिशन नहीं होता है, उसको अपना खेत बेच के अपना गहना बेच के घर से इलाज कराना, सैकड़ों कथाएं हैं, तो वो इसको तो नहीं कहेंगे ना। दूसरा है कि अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है, मान लीजिए, आज भी आइडियोलॉजी के आधार पर, क्योंकि इन लोगों का अनुभव इस देश में, मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में हमने एक लेख लिखा, शुरू में ही आया था कि बुद्धि का आतंक, नवभारत टाइम्स में। यहां का सिस्टम रहा है और देश भर में जो एक सेकुलर खेमा रहा है इस देश में, उसके लिए एक बलात्कारी को तो वो क्षमा कर सकता है, लेकिन कोई संघ और हिंदुत्व विचार का है, उसके लिए उसमें कोई स्थान नहीं थी, उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने उत्पीड़न झेला है लंबे समय तक और अपनी सत्ता आने के बाद मानते हैं कि अब कम से कम मैं सिर उठा के जी पाऊंगा, अगर उनकी स्थिति बदलाव नहीं होती है, जिन्यून होना चाहिए, ठीक है तो सर। कैसे सत्ता की सर अगली खबर पर बढ़ना है मुझे। मैं कोशिश करूंगा 2-3 लाइनों में खत्म कर दूं। अभी छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग में एक बहुत बड़ा स्कैम निकला। भूपेश बघेल की सरकार में 50 या 56 अभ्यर्थी थे, 36 लोग उसमें से हो गए, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हो गए। उसमें कोई मंत्री जी के यहाँ, कोई सचिव जी के यहाँ, कोई बेटा, कोई बेटी, यानी पूरा उसी तंत्र का था। अब कोई भी कह सकता है कि भाई भाजपा सरकार में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूं, भाजपा सरकार में जो पेपर लीक हुए वो पेपर सॉल्वर गिरोह है, वो बदमाश लोग हैं, वो पैसा लेके करते हैं, वो कोई भाजपा अपना तंत्र नहीं खड़ा कर रही। तो इस दौर में जो नकल करके या पास होगा या पैसा देके, वो भाजपा का इकोसिस्टम नहीं बनेगा। वो जो 36 लोग बने हैं वो जानबूझ के उस इकोसिस्टम के बनाए गए हैं। तो आप बेईमानी मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने तंत्र के लोगों को खड़ा कीजिए। अगर इससे आप समझ पाए, और छत्तीसगढ़ में अच्छा, अब ये सर इतना बड़ा घोटाला, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले बार जब ये बयान दिया कि जितने अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो जनप्रतिनिधियों के नंबर रखें, अगर आपको याद है ये कैसे क्यों बयान देना पड़ा इतने दिनों बाद, तो यही कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी में क्षमता है, सुधार की भी उनके अंदर पूरी संभावना है। तो इस चीजों को, हालांकि बीजेपी का इनहेरेंट कैरेक्टर है ये आज का नहीं है, ये पुराना है, लेकिन उसमें वो बदलाव कर देंगे तो स्थिति बदल जाएगी। अभी अच्छा, अब ये जो बीजेपी की बड़ी बड़ी मीटिंगें होने जा रही हैं, 25-26 जुलाई को संगठन मंत्रियों की, 27-28 को मुख्यमंत्रियों डिप्टी सीएमओ की, 31 जुलाई से 3 अगस्त तक संघ के साथ बीजेपी की समन्वय बैठक की। समन्वय गड़बड़ाया गया था केरल में, पलक्कड़ में हो रही है, पहले पहले से तय थी। तो और वही 25-26 को अभी दिल्ली में हो रही है संगठन मंत्रियों की बैठक। हाँ, तो वो उसमें है। भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर के कुछ चर्चा हो लेकिन मुझे सकती नहीं लगता कि ऐसी कोई चर्चा संगठन मंत्री संगठन महामंत्री को संग तो अध्यक्ष की चर्चा नहीं नहीं होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी संगठन कि को, उनके राज्यों प्रदेश की में जो कैसा- रिपोर्ट है उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। बहुत सारी चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष को, नए अध्यक्ष को लेकर नहीं चर्चा है। हो फिर रही है। अगली मीटिंग में सीएम डिप्टी सीएम है। हाँ, तो वो भी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर ही चर्चा हो रही है। नहीं, मैं मोटी बात कह रहा हूँ कि जो ये चर्चा चल रही है, अभी मीडिया में भी चल रहा है कि नए अध्यक्ष को लेकर ये बैठक हो रही है, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। जितना मैं पार्टी को समझता हूँ, कामकाज को, उसमें हो सकता है कि उनकी राय, कोई बात हो रही होगी तो हो जाएगी, लेकिन उस पर कोई वहां से कहीं पहुंचेंगे, अभी तो उनके काम हो जाए वही बहुत है। नहीं, नया मैंने तो ये भी सुना है कि फिलहाल एक कार्यवाहक अध्यक्ष का चल रहा मामला कि बना लिए, टेम्पररी अध्यक्ष बना लें। मुझे लगता है कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए इन्होंने काफी, मतलब देखेंगे, अगर 2014 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद अमित शाह को अध्यक्ष बना दिया था। 2019 में जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो तुरंत नड्डा जी को बना दिया था। इस बार ज्यादा समय लग रहा है। अभी तक पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती थी, चाहे जिनको चुनाव परिणाम आ गया, सरकार का गठन हो गया है, कार्यकारी अध्यक्ष तो आप पहले बना सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से परिणाम आए, और अब भारतीय जनता पार्टी बहुत इतने कंफर्टेबल नहीं है। क्या क्राइटेरिया रख रही है पार्टी? देखिए, मुझे लगता है बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, नहीं, पार्टी के पास ओबीसी का भी हो सकता है, किसी अपर कास्ट का भी हो सकता है, कोई महिला अध्यक्ष भी बन सकती है। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लेकर आएंगे, बहुत सोच समझ कर लेकर आएंगे, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है कि बहुत आराम से चुनाव आप जीत रहे हो। ये जो झटका लगा है, 2024 का चुनाव परिणाम आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बड़ा वोट बैंक छिटका है, और अभी आपके सामने 3 चुनाव है। मुझे लगता है कि अभी हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव है, इसके अलावा झारखंड का चुनाव है। यहां तक मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी शायद बच सकती है कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना
बनाने से इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे अध्यक्ष बना सकती है, या ये भी हो सकता है कि अभी भारतीय और इन जनता चुनावों में पार्टी जो हो वो कोई नड्डा जी कार्यकारी उसकी जिम्मेदारी ले लें पहले। बिल्कुल। लेकिन अभी एक्सटेंशन पर अध्यक्ष ही उसके है। बाद में सरकारी अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया नहीं जाए। बन रहा है। नहीं, नड्डा जी अध्यक्ष है, नड्डा जी तो इस एक्सटेंशन वक्त पर तो वो नड्डा जी कार्यवाहक चाह रहे होंगे अध्यक्ष जल्दी हैं। बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। मैं कह रहा हूँ नड्डा जी एक्सटेंशन पर अध्यक्ष चल रहे थे, वो कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे ही है ना कि भाई सर ठीक है, जब महाराष्ट्र तक में नया क्या अध्यक्ष होना नहीं है, बनेगा। हरियाणा में क्या होना है, इवन झारखंड झारखंड में। में तो क्या होने जा रहा है अभी जो लग रहा है, तो नहीं, लेकिन इसमें तो लगता है कि नड्डा जी की चाहत हो कि मैं जल्द से जल्द पदमुक्त हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पद वद कोई छोड़ता नहीं, कुर्सी बड़ी अच्छी लगती है, बस हम ही लोग कुर्सी आप हटा दिए हैं, बाकी कोई कुर्सी छोड़ता तो नहीं है। हिमाचल के भी तो नतीजे आए थे, लेकिन मैं क्या कर्नाटक कह के रहा भी आए हूँ थे। कि इसको आप जरा एक दूसरी तरह से देखिए, सिल्वर लाइनिंग भी देखनी चाहिए। संगठन मंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब से अगर भारतीय जनता पार्टी मिल रही तो इसको जरा इससे समझिए, देश भर के चुनाव परिणाम, एक हिस्से में उनको बहुत अच्छी सफलता मिली है, एक हिस्से में उनको निराशा मिली है, उसके बीच में वो सारे कारण खोज रहे हैं। संगठन मंत्री वो कड़ी होता है जिसको बार बार ये कहा जाता था कि क्या संघ और भाजपा के रिश्ते क्या हो गए हैं, कुछ बयान आ गए तो उससे माना जाने लगा। संगठन मंत्री संघ से ही निकला हुआ एक प्रचारक पूर्णकालिक होता है जो भारतीय जनता पार्टी में होता है, और उसको बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जी क्या कर लेंगे या वो क्या कर लेंगे, वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल रिपोर्ट, एक सही रिपोर्ट, अब तो बहुत कुछ सामने भी आने लगा है, उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। ये 2 दिन जो देश भर के संगठन मंत्री आए हुए हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, जहां चुनावी राज्य होंगे वहां आगे की तैयारी होगी। और इसमें यह नहीं होता है कि कोई अध्यक्ष का नाम बताएगा, लेकिन चर्चा तो नामों पर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कोई नाम, एक अनुमान लगाया जाता है कुछ कि नाम क्या आप सुन रहे, कुछ नाम सुन रहे हो तो बताइए। नहीं, देखिए, नाम सुनने का तो मतलब जब तक शिवराज जी मंत्री नहीं बने थे तो लोग कहते थे शिवराज जी हो सकते हैं, लेकिन अभी 2 महासचिवों का नाम बड़ी मजबूती से चल रहा है, विनोद तावड़े और सुनील बंसल। ये दोनों नाम, और दोनों का अपना अपना कहा जाता है, लेकिन फिर कहा जाता है कि सुनील बंसल के साथ उत्तर प्रदेश का बैगेज इतना ज्यादा, दोनों संगठन के बड़े कमाल के आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके ऊपर संगठन का इतना ज्यादा बैगेज उत्तर प्रदेश वाला है कि वो भारी पड़ सकता है। वो सीधे सीधे अमित शाह के यस-मैन के तौर पर दिखते हैं, और योगी जी से भी उनका थोड़ा वास्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है, मतलब रहते हुए मुख्यमंत्री और संगठन के महामंत्री के तौर पर। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये दोनों बड़े चर्चा में नाम हैं, और अगर उसके अलावा कहेंगे तो सरप्राइज एंट्री किसी की हो सकती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष कभी नहीं रही, तो क्या योगी जी, मोदी जी जो हर बार फर्स्ट करते हैं, पहली बार पहली रक्षा मंत्री महिला, पहली वित्त मंत्री महिला इंदिरा जी के बाद, तो वो सारे काम में क्या वो भी हो सकता है। तो ऐसे कई संगठन महामंत्री की बैठक हो रही है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में 4 राज्यों में संगठन महामंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में इतना बुरा प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र में कोई संगठन महामंत्री नहीं है, उसके बिना क्या है। राजस्थान के संगठन महामंत्री नहीं है, तो आप संगठन महामंत्री तो आपको तुरंत नियुक्त करना चाहिए था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हो, अभी तक आप संगठन महामंत्री नियुक्त नहीं कर पाए। संगठन महामंत्रियों की बैठक बुलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो कार्य प्रणाली, उसमें थोड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, अभी तक संगठन महामंत्रियों के इसी में सबसे महत्व कम हुआ है जगह जगह। ये बदलाव का संकेत है कि अब उनका महत्व बढ़ा है कि एक नैतिक शक्ति के रूप में वो खड़े हैं, और ये आने वाले समय में और भी बदलाव आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली में, सरकार और संगठन को लेके। ये बिल्कुल सामने निश्चित कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन अपर कास्ट अध्यक्ष हो, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। न्यूनतम है, न्यूनतम।